अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सी, लुक, वॉच एंड स्टेयर। इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे, इनकी मीनिंग भी पढ़ेंगे, इनके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे, इनके सेंटेंसेस और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे। सी बेसिकली जो है ना, उर्दू में सी, लुक, वॉच, इनके लिए उर्दू का एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जिसे देखना होता है। और स्टेयर इन तीनों में से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेयर की मीनिंग होती है घूरना या ताड़ना, लेकिन फिर भी वो देखने के ज़मरे में ही आता है, तो मैंने स्टेयर को भी इसके साथ ऐड कर दिया है। ये एक सिंपल के तौर पे मैंने एक पिक्चर दी है। सी जो है वो विजुअली परसीव करता है। सी जो है ना, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ आँखों से नेचुरली देख रहे हों। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनमें से एक सेंस देखने का होता है, तो उस सेंस के थ्रू, उस बीनाई के थ्रू कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम देख रहे होते हैं तो उसके लिए हम वर्ब सी यूज़ करते हैं। सी के कुछ और भी यूज़ हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ देखने को ही पढ़ रहे हैं, तो हम देखने के लिए 5 सेंसेस में से जो सी है और वो किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर लुक की बारी आती है, टू लुक एट। ये लुक एट इसके साथ कभी मोस्टली यूज़ करते हैं, तो ये फ्रेज बन जाता है। और ये लुक हम तब जो है ना यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट करें, फोकस करें, ध्यान करें, ठीक है। और या फिर किसी और को जो है ना थोड़ा सा बताएं या उसका ध्यान जो है ना खींचें, तो उसके लिए हम ये लुक यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर वॉच है। ये वॉच जब कोई हम स्क्रीन देखें या फिर कोई चीज़ स्क्रीन पे देखें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे साथ सामने लाइव हो रही हो, उसमें मूवमेंट हो, तो वो देखें। जैसे कि कोई टेबलो स्कूल्स में होते हैं, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो वो वॉच के ज़मरे में आते हैं। या कोई बच्चे खेल रहे हों आपके सामने और उन्हें आप देख के एंजॉय कर रहे हो, अम्यूज़मेंट हासिल कर रहे हो, तो उसमें भी हम वॉच यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक और ये पिक्चर मैंने देने की कोशिश की है, इसके थ्रू समझाने की कोशिश की है। सी, यू सी नेचुरली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। सी हम तब यूज़ करते हैं जब आप कोई भी चीज़ देखें बगैर सोचे, बस आपको नज़र आए, तो वो उसमें जो है ना हम सी यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सी ए मैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा जो है ना स्ट्रीट के थ्रू आ रहा है, गली के थ्रू आ रहा है, गली से आ रहा है। और कैन यू सी दैट साइन, क्या आपको वो निशानी नज़र आ रही है। उसके बाद लुक। ये लुक किसी चीज़ पे एम करना, किसी चीज़ को ख़ास तौर देखना, जो है ना लुक अल्फाज उठाता है अपने सेंटेंस में। यू लुक टू फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन समथिंग। ये जो वर्ड है लुक, ये किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए यूज़ करवाते हैं हम, यूज़ करते हैं हम लुक। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, लुक अ स्टॉर्म इज़ कमिंग। देखिए एक तूफान आ रहा है। आई लव दिस पेंटिंग। मुझे ये बहुत पसंद है पेंटिंग। आई कैन आई कैन लुक एट इट ऑल द डे। मैं इसको सारा सारा दिन देख सकता हूँ। उसके बाद वॉच है। यू वॉच समथिंग इन एक्शन आर मूविंग। कोई भी चीज़ एक्शन में हो या फिर मोशन में हो, मूव कर रही हो, तो जब आप उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको समझें, उस पर ध्यान दें, तो उसके लिए हम वॉच यूज़ करते हैं। आर यू वॉचिंग द हॉकी गेम टुनाइट। क्या आप आज हॉकी गेम देखने वाले हैं आज रात। दे वॉच द ओलंपिक्स ऑन टीवी। उन्होंने टेलीविज़न पे जो है ना ओलंपिक्स देखे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आप कोई टेलीविज़न देखें, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, कोई भी किसी भी तरह की स्क्रीन यूज़ करें, तो उस पर कोई भी चीज़ देखें, तो उसके लिए भी वॉच जो वर्ब है वो यूज़ करते हैं। और उसके अलावा वॉच जो है, कोई भी मूवमेंट हो रही हो आपके सामने और उसको आप देखें और उसके साथ साथ उसको ऑब्जर्व भी करें, तो तब आप जो है ना वॉच यूज़ करते हैं। इनका थोड़ा सा और भी डिफरेंस है, थोड़ा आगे चल के आगे पढ़ते हैं। ये मैंने हर एक वर्ड को जो है ना थोड़ा सा सीक्वेंस दे के समझाने के लिए उनकी डेफिनेशंस भी दी हैं। जैसे पहले वर्ड आता है सी, टू नोटिस आर बिकम अवेयर ऑफ समथिंग और समवन बाय यूजिंग योर आइज। किसी चीज़ को आप नोटिस करें या जिसके बारे में आप जान जाएं,
चाहे वो चीज़ हो या शख्सियत हो, कुछ भी हो, तो जिसको आपने अपनी आंखों से देखा हो, अपनी बीनाई इस्तेमाल की हो, तो वो जो है ना सी यूज़ करेगा, वहाँ पे जो है ना सी वर्ब आप यूज़ करेंगे। उसके बाद लुक है, टू डायरेक्ट योर आइज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लुक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ को ख़ास तौर पे देखें या किसी डायरेक्शन में ख़ास तौर पे देखें, किसी ऑब्जेक्ट को स्पेशली देखें आप, तो उसके लिए हम लुक यूज़ करते हैं। उसके बाद वॉच है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी स्क्रीन पे हो तो कोई भी चीज़ स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसके लिए हम वॉच यूज़ करते हैं। वॉच मीन्स टू लुक एट someone or something for an amount of time and pay attention what is happening। आप जब कोई एक्शन देखें, कोई मूवमेंट, कोई मोशन देखें कि क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करें, उस पर ध्यान दें, तो ऐसे जो है ना कंडीशंस में हम वॉच वर्ब का यूज़ करते हैं। याद रखिए कि ये सी, लुक, वॉच और स्टेयर चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स हैं। उसके बाद ये स्टेयर आता है। स्टेयर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन तीनों में से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उर्दू में या फिर सिंधी में जो है ना इनकी मीनिंग्स देखने को ही होती हैं, इनकी मीनिंग देखना ही होता है। टू स्टेयर इज़ टू गेज विथ आईज वाइड ओपन एज फ्रॉम सरप्राइज, वंडर, अलार्म, स्टupidity and impatience। To stare unbelievingly and rudely। ये कह रहा है कि जब आप जो है ना अपनी आंखें फाड़ फाड़ के किसी चीज़ को देख रहे हो, घूर रहे हो, ताड़ रहे हो, या फिर किसी को जो है ना सरप्राइज में या जो है ना अचानक से शॉक में आ जाएं और आपकी आंखें खुली खुली रह जाएं और किसी किसी तरफ आप देख रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टेयर वर्ड यूज़ करेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे वर्ब्स इसमें जो है ना लिखूं और उन सारे वर्ब्स को सिमिलर सेंटेंसेस में उसी सेंटेंस में जो है ना इस्तेमाल करूं, ताकि जब एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स 3 वर्ब्स यूज़ होंगे तो शायद आप बेहतर समझ सकें। थैंक यू सो मच।